केंद्रीय विकर्ण खोलने से रानी को तुरंत उत्कृष्ट गुंजाइश मिलती है। केंद्रीय वर्ग पर एक मोहरा स्थापित करने से तुरंत व्हाइट की पहल का विरोध होता है और टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खोलने की तैयारी होती है। केंद्र को चुनौती देने से तुरंत गतिशील संभावनाएं पैदा होती हैं। मोहरे पर कब्जा करने से केंद्रीय स्थान मिलता है, लेकिन विकास में देरी होती है, संभवतः बाद में राजा उजागर हो जाता है। नाइट का विकास टुकड़ा गतिविधि के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, केंद्र से लड़ने की तैयारी करता है और संभावित रूप से अविकसित क्वीनसाइड का फायदा उठाता है। शूरवीर को सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित करते हुए यह कदम केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करता है और मोहरे की संरचना की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। एक तेज रानी सॉर्टी की शुरुआत करते हुए व्हाइट तुरंत ब्लैक के केंद्रीय सामंजस्य को बाधित करना चाहता है और संभावित रूप से प्यादा वसूली को मजबूर करता है, जिससे एक गतिशील असंतुलन पैदा होता है। रानी की प्रगति की रक्षा करते हुए यह कदम रानी के पक्ष की संरचना को सूक्ष्मता से मजबूत करते हुए एक केंद्रीय मोहरे की वसूली के लिए तैयार करता है। मोहरा हासिल करना आकर्षक है, लेकिन आपकी रानी के समयपूर्व साहसिक कार्य से आपका राजा बेनकाब हो जाता है और केंद्रीय प्रभाव स्वीकार कर लेता है। बिशप को एक सक्रिय वर्ग में विकसित करते हुए यह टुकड़ा तुरंत व्हाइट की रानी को चुनौती देता है और उनके केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करने का लक्ष्य रखता है। यहां नाइट को विकसित करने का उद्देश्य केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना और कास्टिंग के लिए तैयार करना है, जो प्यादा संरचना को मजबूत करने के लिए एक प्राकृतिक अनुवर्ती है। नाइट को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करता है और महल के लिए तैयार करता है, जो राजा की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वीनसाइड संरचना को मजबूत करना और किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक शूरवीर को E4 पर लाने से व्हाइट की रानी पक्ष की स्थिरता बाधित हो जाती है और संभावित मोहरे के टूटने की तैयारी हो जाती है। बिशप के विकर्ण को अनलॉक करने से क्वीनसाइड गतिविधि के लिए रेखाएं साफ हो जाती हैं, जिससे गतिशील काउंटरप्ले बनता है। नाइट को D6 में पुनः स्थापित करना व्हाइट की रानी को प्रभावी ढंग से चुनौती देता है और गतिशील प्यादा संरचनाओं का निर्माण करते हुए क्वीनसाइड पर संभावित प्यादा अग्रिम के लिए तैयार करता है। गति को पुनः प्राप्त करते हुए रानी के टुकड़ों को सुलझाने के उद्देश्य से रानी पक्ष पर सूक्ष्मता से दबाव डालती है। रानी पर दबाव डालते हुए यह पुनर्स्थापन चतुराई से प्रतिद्वंद्वी के केंद्रीय मोहरे को बांध देता है और C4 पर एक संभावित नाइट चौकी तैयार करता है। एक रणनीतिक वापसी D5 पर प्रभाव बनाए रखते हुए रानी को एक सुरक्षित वर्ग में स्थानांतरित करना, संभावित केंद्रीय टूटने की आशंका। रानी के विकर्ण नियंत्रण को पुनः प्राप्त करते हुए बिशप अब व्हाइट के कमजोर राजा पक्ष पर नजर रखता है, जो भविष्य के दबाव का संकेत देता है। कैसलिंग किश्ती को खोलता है और राजा को सुरक्षित करता है, केंद्रीय मोहरे के आगे बढ़ने की तैयारी करता है, जबकि ब्लैक के नाइट के पीछे हटने से व्हाइट को मजबूत होने की अनुमति मिलती है। राजा की सुरक्षा पर एक काल्पनिक हमले के लिए विकास का बलिदान देना व्हाइट की ठोस व्यवस्था को बाधित करने के लिए एक साहसी और जोखिम भरा जुआ है। केंद्रीय मोहरे के विस्तार की शुरुआत करते हुए यह आक्रामक धक्का तुरंत ब्लैक नाइट को चुनौती देता है और पहल को जब्त करने के लिए तैयार होता है। बिशप की बलि देने से अब लाइनें खुल जाती हैं और आपके राजा की सुरक्षा को निशाना बनाया जाता है। केंद्र से राजा को पुनः प्राप्त करने से आपके टुकड़ों के लिए
लाइनें खुल जाती हैं और ब्लैक की तत्काल राजा पर हमले की योजना समाप्त हो जाती है। मोहरे की संरचना को मजबूत करना और आगे के विकास की तैयारी करना, इस कदम का उद्देश्य ब्लैक के किंगसाइड महल को पूरा करना और केंद्रीय प्रभाव हासिल करना है। केंद्रीय प्यादा श्रृंखला को तोड़ते हुए व्हाइट ने टुकड़ा गतिविधि के लिए ब्लैक की स्थापना को आक्रामक रूप से चुनौती दी। बिशप को अधिक सक्रिय विकर्ण में विकसित करना, व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना में संभावित कमजोरियों पर नजर रखना और कैसलिंग की तैयारी करना। कमजोरियों की जांच करते हुए व्हाइट आगे बढ़ता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की ढाल को नष्ट करना और केंद्रीय नियंत्रण को जब्त करना है। B5 पर कूदते हुए शूरवीर एक रणनीतिक वापसी की शुरुआत करता है, जिसका लक्ष्य केंद्र के केंद्रीकृत दबाव को फिर से इकट्ठा करना और मुकाबला करना है। D5 को खोलने और नाइट को अलग-थलग करने की धमकी देने से महत्वपूर्ण स्थितिगत दबाव पैदा होता है। किश्ती पर हमला करते हुए और इस आदान-प्रदान के साथ सफेद की रानी की संरचना को बाधित करते हुए काला चतुराई से मोहरे के धक्का के बाद केंद्रीय स्थान पुनः प्राप्त कर लेता है। C5 को पुनः प्राप्त करने से आपके बदमाशों के लिए लाइनें खुल जाती हैं और ब्लैक के थोड़े अजीब नाइट प्लेसमेंट का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिशप को उसकी तंग प्यादा श्रृंखला से मुक्त करने से वह बोर्ड का सर्वेक्षण कर सकता है, संभावित रूप से कमजोर सफेद राजा पक्ष को निशाना बना सकता है। केंद्रीय वर्गों को पुनः प्राप्त करते हुए रानी के इस पुनर्निर्देशन का उद्देश्य उजागर काले राजा और तंग रानी पक्ष के प्यादों का शोषण करना है। व्हाइट के दोगुने प्यादों का शोषण करते हुए ब्लैक ने व्हाइट के राजा की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए एक केंद्रीय मोहरे के तूफान को प्रज्वलित किया। ब्लैक के केंद्रीय मोहरे को चुनौती देना और संभावित राजा के दबाव के लिए रानी को सक्रिय करना। रूक की नई पोस्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह F7 प्यादा का बचाव करता है और संभावित राजा हमलों के लिए G5 से लड़ने के लिए तैयार करता है। केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हुए यह रानी संभावित राजा के हमले की तैयारी करती है या जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के लिए पीछे हट सकती है। यह रोगनिरोधी वापसी किंगसाइड प्यादा संरचना को किनारे करती है, नए खुले विकर्णों पर आगे की चुनौतियों का अनुमान लगाती है, जबकि रणनीतिक रूप से व्हाइट को कमजोर सम्राट की ओर किसी भी तत्काल हमलावर रास्ते से वंचित करती है। बिशप का विकास टुकड़ों में सामंजस्य स्थापित करता है और केंद्रीय मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है। यह पैंतरेबाजी केंद्रीय मोहरे की संरचना को सुदृढ़ करने और संभवतः खुली D5 का मुकाबला करने के उद्देश्य से शूरवीर को पुनर्स्थापित करती है। क्वीनसाइड क्षमता को अनलॉक करना और E5 की तैयारी करके केंद्रीय प्यादा जोर को मजबूत करना। किंगसाइड प्यादों को अनलॉक करने से व्हाइट के थोड़े उजागर राजा के खिलाफ तत्काल हमला करने की क्षमता पैदा होती है। रानी को रानी की ओर सुरक्षित करने से तत्काल सामरिक झड़पों और रानी की ओर खेलने के लिए स्थान परिवर्तन से बचा जा सकता है। राजा को उसके रक्षात्मक मोहरे के आवरण से मुक्त करना एक साहसिक रणनीतिक जुआ है, लेकिन इसका जोखिम घातक साबित हो सकता है। केंद्र को नियंत्रित करने और किंगसाइड हमले की तैयारी के लिए आगे बढ़ना, हालांकि यह हल्के वर्गों को कमजोर कर सकता है। केंद्रीय स्थान पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते समय रानी के लिए एक विकर्ण खोलना एक ठोस उद्देश्य है। सम्राट को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना संभावित प्रगति की तैयारी के लिए एक अत्यंत आवश्यक रक्षात्मक मुद्रा प्रदान करता है। रानी के पक्ष को खोलना और व्हाइट की रानी को पीछे हटने के लिए मजबूर करना
काउंटरप्ले बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ब्लैक के मोहरे निष्क्रिय रहते हुए किंग्स साइड पर हमले को तेज किया जा रहा है। इस प्यादा धक्का के साथ रानी के दबाव को अनलॉक करने से अब आपके किश्ती के लिए लाइनें खुल जाती हैं और व्हाइट के केंद्रीय कब्जे को चुनौती मिलती है। सी-फाइल खोलने से अब एक गतिशील मोहरा संरचना बनती है जो संभावित रूप से हमलावर अवसरों को अनलॉक करती है। किश्ती का साहसिक पुनर्स्थापन, सक्रिय बचाव की तलाश और संभावित रूप से रानी के पक्ष में जवाबी हमले की तैयारी। यह शूरवीर पुनर्स्थापन कमजोर प्यादा संरचना का फायदा उठाने और ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देने के उद्देश्य से दुश्मन की रेखाओं में प्रवेश करना चाहता है। क्वीनसाइड फ्लैंक को खोलने से एक तेज जवाबी हमला होता है जिससे राजा खतरे में पड़ जाता है। हमले के लिए खुली रेखाओं को तोड़ना ही योजना प्रतीत होती है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की सावधानीपूर्वक निर्मित मोहरे श्रृंखला को बाधित करना है। एक महत्वपूर्ण क्वीनसाइड विकर्ण खोलने से आपके किश्ती के लिए संभावनाएं खुलती हैं, लेकिन ए3 पर उस खुले मोहरे से सावधान रहें। ए5 खोलने से ब्लैक के रानी पक्ष के प्यादों पर दबाव बढ़ने का वादा किया गया है, साथ ही साथ व्हाइट के सम्राट के लिए कुछ रक्षात्मक सांस लेने की जगह भी बनाई गई है। क्वीनसाइड प्यादा बहुमत को अनलॉक करते हुए इस जोर का उद्देश्य व्हाइट की कॉम्पैक्ट संरचना को बाधित करना और गतिशील खेल बनाना है। बिशप के विकर्ण को खोलने से राजा के पक्ष के प्यादों पर एक आश्चर्यजनक हमला होता है। ट्रेडिंग क्वींस व्हाइट के लिए एक संभावित लाभप्रद एंडगेम में सरल हो जाती है, जो प्यादे बहुमत और बेहतर राजा सुरक्षा को बरकरार रखता है। राजा अब रानी के खतरे से मुक्त होकर आगे बढ़ते प्यादों का समर्थन करने के लिए तैयार होकर केंद्र में प्रवेश करता है। ए5 को खोलने से क्वीनसाइड काउंटरप्ले को बल मिलता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करना है। केंद्रीय मोहरे को जब्त करने से अस्थायी भौतिक लाभ मिलता है, लेकिन सफेद राजा उजागर हो जाता है और रानी पक्ष की महत्वपूर्ण कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। C5 वर्ग को अनलॉक करने से आपके शूरवीर के लिए एक गतिशील स्थिति बनती है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की मोहरे संरचना और संभावित रूप से खुली रेखाओं को बाधित करना है। बिशप को मुक्त करने से लाइनें खुल जाती हैं, जिसका लक्ष्य आदान प्रदान के बाद रानी पक्ष के प्यादों का शोषण करना होता है। अब खुली फाइल में बदमाश के रास्ते को खोलना तत्काल लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की बिशप जोड़ी के लाभ का मुकाबला करना है। बिशप के साथ कमजोर क्वीनसाइड मोहरे को सुरक्षित करते हुए व्हाइट का लक्ष्य अपनी स्थिति को मजबूत करना है। मोहरे को पकड़ने से व्हाइट की रानी और बिशप का समन्वय सुलझ जाता है, जिससे तत्काल सामरिक अवसर पैदा होते हैं। एक महत्वपूर्ण रूक फाइल खोलने से ब्लैक के सक्रिय टुकड़ों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की पेशकश की जाती है। एक हताश जवाबी हमले की शुरुआत करते हुए किश्ती व्हाइट के मजबूत हो रहे क्वीनसाइड प्यादों को बाधित करने की उम्मीद में सक्रिय वर्गों की तलाश करता है। अब खुली फाइल को पुनः प्राप्त करते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण केंद्रीय कमजोरी का मुकाबला करना है। खुली फाइल को जब्त करके किश्ती एक आरक्षित चौक पर एक शक्तिशाली हमलावर बन जाता है। प्रतीत होता है कि एक साधारण किश्ती को फिर से पकड़ लिया गया है, लेकिन यह काले राजा के लिए संभावित रूप से एंडगेम में अधिक सक्रिय भागीदार बनने के लिए 7वीं रैंक को साफ कर देता है। सामने आने वाली कार्रवाई में भाग लेने के लक्ष्य के साथ राजा की केंद्र की यात्रा शुरू होती है। अब खुली फाइल को जब्त करके
व्हाइट अंततः ब्लैक के उजागर टुकड़ों को चुनौती दे सकता है और खतरे पैदा कर सकता है। किश्ती का लक्ष्य अब खुली फाइल से लड़ना है, जो इस सरलीकृत स्थिति में एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान है। पिछली रैंक को साफ करने से किश्ती के लिए नए पाए गए केंद्रीय प्रभाव का फायदा उठाने का एक स्पष्ट मार्ग खुल जाता है। राजा के साथ किश्ती को सुरक्षित करना, उस आदान प्रदान को स्वीकार करना जिसने स्थिति को सरल बना दिया। संभावित भावी प्यादा धक्का और टुकड़ा गतिविधि के लिए किंगसाइड को अनलॉक करना। राजा की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम भविष्य के रक्षात्मक युद्धाभ्यास या संभावित केंद्रीय अग्रिम के लिए तैयारी करता है। सम्राट आगे बढ़ता है, मैदान में शामिल होने और राजा के मोहरे की संरचना को मजबूत करने की तैयारी करता है।